जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पदवंदन की नाशे विज्ञाने। नमो नमो जय श्री वृंदावन रचिव रिचति घन घोरी। नमो नमो जय कुंज मेलिनी, नमो नमो जामे चुकोरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिन, नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में श्री मध्वाचार्य जी का चरित्र वर्णन करेंगे। दक्षिण भारत के कर्नाटक प्रदेश में धनुष तीर्थ के निकट पापनाशनी नदी के किनारे पाजिका नामक क्षेत्र है। उसी क्षेत्र में श्री मध्वाचार्य जी के माता पिता निवास करते थे। आपकी माताजी का नाम वेदवती था तथा पिताजी का नाम पंडित मध्यगेह भट्ट था। ये सकल शास्त्र पारंगत थे। रजत पीठ पुराधिपति भगवान अनंतेश्वर आपके आराध्य देव थे। जगत कल्याणकारी लोकोत्तर पुत्र की कामना से इन्होंने अपनी धर्मपत्नी के सहित 12 वर्ष तक तितिक्षा पूर्वक भगवान की विधिवत आराधना की। भगवान की कृपा से स्वयं वायुदेव ही जगत में भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रचार करने के लिए माता वेदवती के गर्भ से साके 1160 आश्विन शुक्ल विजयादशमी की मध्याह्न बेला में श्री मध्वाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। पिता ने पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार स्वयं ही किया। पश्चात 10 दिन के बाद आपके पुत्र का नाम वासुदेव रखा गया। यह बालक वासुदेव ही आगे चलकर श्रीमन मध्वाचार्य जी के नाम से विख्यात हुए। बाल्यावस्था से ही वासुदेव में अलौकिक चमत्कार दिखाई देने लगे। 3 साल की अवस्था में ही एक बैल के व्यापारी को बैल के दाम के बदले हंसकर 1 मुट्ठी बीज दे दिए और वह व्यापारी कृतार्थ हो गया। उसे ऐसा लगा मानो मुझे शक्ति का बीज मिल गया, पर तो व्यापारी इनके पिताजी को बैल का मूल्य दिए बिना भोजन के लिए जाने नहीं देता था। वही बुलाने पर भी दाम लेने नहीं आया, इसलिए कि उसे परमार्थ जो प्राप्त हो चुका था। एक दिन घृतवल्ली नामक ग्राम में शिव नामक कोई पौराणिक पंडित भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध कथा कह रहा था। तब बालक वासुदेव ने हमारी सभा में निर्भीकता पूर्वक भक्ति सिद्धांतों की स्थापना करके 5 वर्ष की अवस्था में ही लोकोत्तर चमत्कार किया। आदि व्याधियों को तो फूंक मारकर ही दूर कर देते थे। उपनयन संस्कार के बाद अध्ययन के लिए गुरुकुल में प्रवेश किए और अत्यंत अल्पकाल में ही अध्ययन पूर्ण करके श्री गुरुजी को मोक्ष की हेतुभूता भक्ति को ही गुरु दक्षिणा के रूप में देकर श्री गुरुदेव जी की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर
घर आ गए। श्री वासुदेव ने जगत में भगवान की विशुद्ध भक्ति के प्रचार के लिए 11 साल की अवस्था में ही संन्यास लेने का निश्चय कर अपना मनोभाव माता पिता से प्रकट किया, परंतु एक तो पुत्र स्नेह, दूसरे वृद्धावस्था के आधार रूप अन्य पुत्रों का अभाव होने से माता पिता ने अनुमति नहीं दी। तब इन्होंने अत्यंत मधुर वाणी में उन लोगों को समझाया कि यदि आप लोग पुत्र प्रेम प्रमादवश मुझे रोकेंगे तो प्रथम मैं रुकने वाला नहीं, क्योंकि जैसे आंधी वर्षा और नदी का वेग नहीं रोका जा सकता, उसी प्रकार दृढ़ निश्चयी को अपने निश्चय से हटाना असंभव है। दूसरी बात, यदि मैं रुका तो भी मुझसे किसी प्रकार के लौकिक लाभ की आशा व्यर्थ है। जन्म लेने का उद्देश्य सफल न होने से मुझे सुख नहीं होगा, फिर आप लोग कैसे सुखी रह सकेंगे। रही बात आप लोगों के वृद्धावस्था के सहारे की, तो विश्वास करें, यदि आप लोग मुझे सहर्ष संन्यास की अनुमति दे दें तो भगवान की कृपा से शीघ्र ही मेरे एक छोटे भाई का जन्म होगा। माता पिता को अपने वचनों में विश्वास न होते देख वासुदेव ने कहा, आप लोग जो यह सामने सूखा वृक्ष और सूखा सरोवर देख रहे हैं, तो प्रातःकाल होते ही यह वृक्ष पल्लव, पुष्प, फल आदि से युक्त हो जाएगा और सरोवर निर्मल जल से भरपूर हो जाएगा। यदि मेरी यह बातें सत्य हो जाएं, तो अनुज छोटे भाई के जन्म की बात भी आप लोग सत्य समझिए। प्रातःकाल सचमुच दोनों बातें पूर्ण चरितार्थ हुई। यह देखकर सबके मन में दृढ़ विश्वास हो गया कि यह कोई अवतारी बालक है। माता पिता ने स्वीकृति दे दी। इन्होंने रजत पीठपुर में ही विराजमान श्री अच्युत प्रेक्षी जी से विधिपूर्वक संन्यास की दीक्षा ली। श्री गुरुदेव जी ने आपका नाम रखा पूर्ण प्रज्ञा जी। पूर्णा प्रज्ञा अश्यासह, इस व्युत्पत्ति के अनुसार पूर्ण प्रज्ञ सचमुच पूर्ण प्रज्ञी थे। आप अपनी अलौकिक प्रतिभा से श्री गुरुदेव जी को भी तत्वबोध विषयक भ्रम का निवारण करते थे। कुछ काल तक श्री गुरु जी की सेवा में रहने के पश्चात एक दिन इन्होंने श्री गंगा स्नान एवं दिग्विजय करने के लिए जाने की अनुमति मांगी। श्री गुरुदेव जी ऐसे सुयोग्य शिष्य के विरह की संभावना से विकल हो गए और श्री अनंतेश्वर भगवान से प्रार्थना किए। इनकी प्रार्थना पर प्रसन्न होकर श्री हरि ने कहा, आज से तीसरे दिन सामने वाले मध्य सरोवर में श्री गंगा जी प्रकट होंगी। उसमें स्नान कर लेने से गंगा स्नान का पुण्य होगा। सचमुच अच्युत प्रेक्षी जी एवं पूर्ण यज्ञ ने देखा कि तीसरे दिन एकाएक उस सरोवर का जल धवल हो गया है। उसमें तरंगें उठने लगीं तथा कमल भी खिल गए। पूर्ण प्रज्ञा की यात्रा स्थगित हो गई। इनके लिए श्री गंगा जी मध्य सरोवर में प्रगटी। अतः आपका एक नाम मध्वाचार्य जी भी पड़ गया और आगे चलकर यही नाम विशेष प्रसिद्ध हुआ। श्रीमन मध्वाचार्य जी की दिग्दिगंत व्यापनी स्वतः सिद्ध कीर्ति को श्रवण कर बहुत से पंडित, विद्वान
तार्किक, मायावादी शास्त्रार्थ करने के लिए आते, परंतु सबको हारकर अपना सा मुँह लेकर लौटना पड़ता। कुछ काल तक आश्रम में वास करते हुए ही भक्ति का प्रचार प्रसार करने के उपरांत आचार्य ने दिग्विजय की। यात्रा का उद्देश्य शास्त्र अनुमोदित रीति से सतर्कों द्वारा मायावाद का खंडन करके भक्ति की प्रतिष्ठा करना था। अनेकों जगह शास्त्रार्थ हुए और सर्वत्र विजय आपकी रही। हार कर सभी लोग चरणों में नतमस्तक होकर आपका शिष्यत्व स्वीकार कर लेते, आपके शिष्य बन जाते। वर्णन आया है कि एक जगह विद्वानों की सभा में आपने ऐतरेय सूक्त की विशिष्ट व्याख्या की, परंतु दूसरे पंडितों ने उसी का दूसरा भावार्थ भी कह सुनाया। तब श्री मध्वाचार्य जी बोले कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वेद के प्रत्येक मंत्रों के 3, महाभारत के प्रत्येक श्लोकों के 10 तथा विष्णु सहस्त्रनाम के प्रत्येक नाम के 100 अर्थ होते हैं। विद्वानों की जिज्ञासा पर आपने अपने कथनानुसार व्याख्या करके भी दिखा दिया। पंडित मंडली इनकी देव दुर्लभ प्रतिभा से बड़ी ही चमत्कृत हुई और इनको सर्वज्ञ स्वीकार कर अपनी चपलता के लिए क्षमा प्रार्थना की। बद्रिकाश्रम की यात्रा में आपको भगवान नर नारायण एवं भगवान वेदव्यास जी के दर्शन हुए। उन्हें आपने स्वरचित गीता भाष्य सुनाया तथा भगवान वेदव्यास ने वेदव्यास जी से स्वयं भी समस्त वेदों के गूढ़तम तात्पर्य को श्रवण किया। श्री व्यास जी ने प्रसन्न होकर इन्हें प्रसाद रूप में श्री शालग्राम भगवान की मूर्ति प्रदान की तथा ब्रह्मसूत्र पर भाष्य एवं और भी शास्त्रों के तात्पर्य, निर्णायक ग्रंथों की रचना तथा भक्ति प्रचार द्वारा जीवों के कल्याण के लिए आज्ञा और आशीर्वाद दिया। ये लौटकर पुनः रजत पीठपुर आगे यहाँ आकर आपने बहुत से ग्रंथों की रचना की और स्वयं तथा सुयोग्य शिष्यों द्वारा भक्ति का प्रचार किया। विमुख जनों को सन्मार्ग पर लाने के लिए आचार्य पाद ने उपदेश के साथ साथ सिद्धियों के भी बहुत से चमत्कार दिखाए। जैसे उत्तर भारत की यात्रा में यवनराज के कर्मचारियों से विवाद होने पर बिना नाप के ही गंगा पार करना, चोरों से घिर जाने पर पत्थर की मूर्ति बन जाना, गोवा नामक ग्राम में भोजन के बाद भी एक व्यक्ति के द्वारा भेंट किए गए 4000 केलों को खाकर 30 घड़े दूध पी जाना, सूखे वृक्षों को अपनी अपूर्व शक्ति से तत्काल पुष्पित तथा फलित कर देना, एक वेद विरोधी शूद्र राजा के वेद मंत्रों की सफलता पर संदेह करने पर उसका भ्रम दूर करने के लिए तुरंत ही एक औषधि के बीज को अपने हाथ में लेकर वेद मंत्रों के प्रभाव से अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित एवं फलित कर देना, 1000 व्यक्तियों द्वारा न उठने वाली पाषाण शिला को एक हाथ से उठाकर तुंगभद्रा नदी के तीर पर रख देना आदि आदि ऐसे चमत्कार इनके द्वारा दिखाए गए। आपकी अद्भुत शक्ति को देखकर लोग आप में श्री हनुमान जी एवं भीमसेन की भावना करने लगते थे। जिनको शास्त्र वचनों पर प्रतीति नहीं होती वे इन प्रत्यक्ष चमत्कारों से प्रभावित होकर भजन परायण हो जाते थे। एक बार द्वारकापुरी से किसी व्यापारी का जहाज मलाबार को जा रहा था। संयोग की बात वह जहाज
तुलुप के समीप डूब गया। उसमें गोपी चंदन से ढकी हुई एक भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति थी। भगवान ने श्री मध्वाचार्य जी को आज्ञा दी तो आपने उस मूर्ति को वहाँ से निकलवाकर उडुपी में उसकी स्थापना की। उडुपी में ही इन्होंने 8 और भी मंदिर बनवाकर उनमें श्री सीताराम जी, द्विभुज कालिया दमन, चतुर्भुज कालिया दमन, श्री विट्ठल जी आदि 8 मूर्तियाँ स्थापित की। तभी से वह पुनीत स्थल मध्व मतानुयायियों का प्रसिद्ध तीर्थ हो गया। आज भी लोग उनका दर्शन करके अपना जीवन सफल बनाते हैं। ऐसे ही एक बार एक धनी का धन माल से लदा हुआ जहाज डूबने लगा तो सबने आपका स्मरण किया। आचार्य कृपा से जहाज डूबने से बच गया तो उस धनी ने सब धन रत्न लाकर इनके सामने रख दिए, परंतु इन्होंने उसमें से एक भी वस्तु नहीं ली, क्योंकि रमा विलास राम अनुरागी तजत भवन जिम जन बड़भागी। कई बार आपके महान उत्कर्ष को न सह सकने के कारण बहुत से विचारहीन लोगों ने आपका अनिष्ट करना चाहा, परंतु आपकी अचिंत्य शक्ति के सामने दुष्टों के सब उद्योग व्यर्थ हो गए। इतना ही नहीं, ऐसे जीव भी आचार्य के अनुग्रह से भक्ति लाभ करके जीवन जन्म को सफल बना लिए। जिन लोगों ने आपका तिरस्कार किया, ग्रंथ चुरा लिए, वे भी जब पकड़कर आपके सन्मुख लाए गए तो उनके साथ भी आपने बड़े प्रेम का व्यवहार किया। एक बार श्री मध्वाचार्य जी भक्ति का प्रचार करते हुए पंजाब देश में गए। संग में सहस्रों शिष्यगण थे। वायुदेव के अवतार आचार्यपाद के साथ शिष्य चल नहीं पाते थे, वे बहुत पीछे रह जाते। एक दिन आचार्य चरण आगे निकल गए थे, देखे तो शिष्य बहुत दूर हैं। अतः मार्ग में ही पड़ी एक सुंदर शिला पर बैठकर भगवान का ध्यान करने लगे। उसी समय पांचाल नरेश की सवारी निकली। सेना के सिपाहियों ने इन्हें रास्ते से हटने के लिए ललकारा, परंतु ध्यान में मग्न आपको बाह्य जगत का किंचित भी भान नहीं था, अतः नहीं उठे। राजा ने क्रोध में भरकर महावत को आज्ञा दी कि इस पाखंडी को हाथी से कुचलवा दो। राजा का आदेश पाकर महावतों ने हाथियों को, घुड़सवारों ने घोड़ों को, सारथियों ने रथों को श्री मध्वाचार्य जी को कुचलने के लिए आगे बढ़ाया, परंतु सबके सब ऐसे स्तंभित हुए कि एक कदम भी आगे पांव नहीं रख सके। यह प्रत्यक्ष चमत्कार देखकर राजा ने इन्हें महापुरुष माना और तुरंत ही हाथी से कूदकर त्राह त्राह कहते हुए आपके चरणों में गिर पड़ा और संपूर्ण समाज सहित आपका शिष्य हो गया। इस प्रकार श्री मध्वाचार्य जी के अनंत चरित्र हैं। अवतार कार्य पूर्ण करके जब आपने परम धाम जाने का निश्चय किया तो अपने सुयोग्य शिष्य श्री पद्मनाभ जी को श्री व्यास जी द्वारा प्राप्त श्री शालिग्राम शिला और श्री रघुनाथ जी की मूर्ति देकर अपने द्वारा प्रचारित द्वैत सिद्धांत का रहस्य बोध कराकर उसके प्रचार प्रसार का कार्य उन्हें सौंपा और स्वयं अपने अंतिम समय में सरिदंतर नामक स्थान में रहते हुए भगवत चरणारविंदों का चिंतन करते हुए यह लीला समाप्त की। इस तरह ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक एवं संवर्धक
श्री मध्वाचार्य जी का चरित्र वर्णन किया गया। बोलो भक्त भगवान की जय। श्रीमन मध्वाचार्य जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।